अगर आप रिस्क और दौलत को लेकर परेशान हैं तो मैं आपको एक दुआ बताता हूँ। इसके पढ़ते ही इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको वो तमाम चीज़ें अता फरमाएगा जो आप चाहते हैं। और अगर किसी बंदे के रिस्क में तंगी है या किसी बंदे के ऊपर कर्ज़ बहुत ज़्यादा है, या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनका रिस्क में इजाफ़ा नहीं हो रहा है, या उनको कुछ ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि जिन कंडीशन से वो नहीं निकल पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से हमारी दौलत में हमें पैसा मिल जाए, हमारी अल्लाह ताला गैबी तौर पर मदद फरमा दे। गैबी मदद के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा लोग ये मांग रहे होते हैं ऐसा वजीफ़ा मिल जाए जो हमारी गैब से अल्लाह ताला मदद फरमा दे। तो मैं वही दुआ, कुरानी एक दुआ आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप लोग इस दुआ को याद कीजिए। जो बंदा इस दुआ का विर्द करने वाला बन गया, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे का कफ़ील बन जाता है। और जिस बंदे का अल्लाह कफ़ील बन जाता है, उस बंदे को अपनी तमाम टेंशनों को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। हम ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह के सामने तो हम रोते ही नहीं हैं, अल्लाह से तो मांगते ही नहीं हैं, अल्लाह के सामने तो गिड़गिड़ाते ही नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से मांगना सीखें, अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। क्योंकि अल्लाह खुद कहता है, मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मुझे पुकार, मैं तेरी दुआओं को कबूल करूँगा। और ये दुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुरान में आई हुई एक दुआ है और बहुत पावरफुल ये अमल है, बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। इसको करना क्या है, बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि फ़ौरन वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो मांग रहे होते हैं, लेकिन इस दुआ में क्या है कि वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें फ़ौरन आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें अता करेगा, परेशानी दूर करेगा। और उसके अलावा कोई मुसीबतों में आप परेशान हैं, वो मुसीबतें टाल देगा। अगर आपको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव, टेंशन है, तो आप उन टेंशनों, ज़हनी दबाव से निकल आएंगे। और अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा और गैबी आपके लिए अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। करना क्या है, इशा की नमाज से फारिग होने के बाद इस दुआ को कम से कम 121 मरतबा पढ़ना है। 121 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पैरों के पैरों पे नहीं, सिर्फ हाथों पे आपको फूकना है, थुतकारना है। इस तरह से करके आप अपने माथे के ऊपर, अपने सर के ऊपर उसको लगा लें। कुरान की वो आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये जो दुआ है ये सूरह क़सस में आयत नंबर 24 में है और इसको आप ज़रूर पढ़ें। और ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को ये दुआ सिखाई और बताई। तो इस दुआ को आप लोग याद कर लीजिए और इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द आपकी तमाम तकलीफ़ें, परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर कर देगा और आपको दौलत और शोहरत से अल्लाह ताला नवाजेगा, गैबी मदद अल्लाह ताला फरमाएगा। आप लोग अपने पैसे की बरकत और ताकत देखिए, जो आप थोड़ा थोड़ा ताउन हर महीने इन गरीबों के नाम करते हैं, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाते हैं, जिनके बच्चे भूख से बिलक बिलक के सोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी हर महीने उन गरीबों को राशन देना, उन बीमारों का इलाज कराना, ये तमाम काम जो हमारी सोसाइटी कर रही है और आपकी की हुई मदद से जो इन गरीब घरों में खाना बनता है, तो ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते बल्कि हम तमाम लोगों के लिए खूब सारी दुआएं करते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हर महीने उन लाचारों, बेवाओं और बच्चों के लिए इतने पैसे ज़रूर निकालें कि जिससे उनका चूल्हा बुझ ना पाए और हमेशा वो लोग खाते पीते रहें और हम तमाम लोगों के लिए वो दुआएं करते रहें। तो आप लोग इस सिलसिले को जारी रखिए। आप अपने नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। स्क्रीन पर आपको जो आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।